दुर्ग संघ प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 2021-22 प्रथम सत्र भाग 1 से 8 में आप सभी का मैं प्रोफेसर माधुरी क्षीरसागर पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सत्र 1 भाग 5 में आदिकाल की प्रवृत्तियों को हम देखेंगे। आदिकाल की रचनाओं के आधार पर उस युग के जो साहित्यकार हैं, इन्होंने इस साहित्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियों का दिखाया है। सबसे पहली प्रवृत्ति है ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता। अब जो ऐतिहासिक काव्य है, इतिहास के आधार पर जो काव्य रचे गए हैं, वो ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, कीर्तिलता आदि। यद्यपि इनमें प्रामाणिकता का अभाव रहा है। दूसरी प्रवृत्ति थी लौकिक रस की रचनाएं। लौकिक रस से सजी संवरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति रही। उदाहरण के रूप में संदेश रासक, विद्यापति की पदावली और कीर्ति पताका। हम लोगों ने जब रासो काव्य या लौकिक काव्य, लौकिकता, ये जब हमने देखा था, उसमें हमने इसका वर्णन बहुत ही विस्तार से देखा हुआ था। तीसरी प्रवृत्ति है रुक्ष और उपदेशात्मक साहित्य। इसमें बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मक प्रवृत्ति दिखाई है। मतलब यहाँ पे बौद्ध, जैन और सिद्ध एवं नाथ साहित्य में हमें मनुष्य के जीवन में किस तरह से जिया जाए या जीवन हमारा किस तरह से हो, इसमें हमें उपदेश दिए गए हैं। इस कारण से उपदेशात्मक प्रवृत्ति कहा गया है। इनमें साहित्य में रुक्षता है। हठयोग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति इनमें अधिक रही है। चौथी प्रवृत्ति है उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य के दर्शन होते हैं, जैसे परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा, पौम चरियु आदि। पांचवा है फुटकर साहित्य। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुर्गी और दो सखुनी जैसी फुटकर अलग अलग तरह की रचनाएं भी इस काल में रची जा रही थी। छठी प्रवृत्ति है युद्धों का यथार्थ चित्रण। वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण हुआ है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली शस्त्रों की झनकार सुना देती है। मतलब यहाँ पे धार्मिक रचनाओं में बहुत ही उच्चतम साहित्य रचा गया है। अमीर खुसरो की पहेलियों में बहुत ही हल्का फुल्का और अलग अलग तरह का जो रचनाएं हैं वो हमें दिखाई देती है। उसी तरह से यहाँ युद्धों का जो चित्रण किया गया है वो यथार्थ, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि युद्ध वर्णन जो किया था कि उस राजा की वीरता का यहाँ पे हमने जो है वो वीरता का वर्णन हमने देखा था। यहाँ पे युद्धों का मतलब इस तरह से मालूम होता था कि जैसे युद्ध हमारे सामने घट रहा हो या युद्ध हमारे सामने ही होता जा रहा हो। इतना सजीव चित्रण इसमें जो है युद्ध के वर्णन का दिखाई देता है। यहाँ पे कर्कश और ओजपूर्ण पदावली शस्त्रों की झनकार इसमें सुना देती है। आदिकाल की प्रवृत्तियों में अगर हम देखते हैं तो इन सभी चित्रों का हमने विस्तार से जो है वर्णन पहले देखा हुआ है। हम आगे देखते हैं।